हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। हमने लास्ट क्लास में पंचायती राज के इतिहास और समितियों से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन किया था। अब आज का टॉपिक रहेगा ग्राम सभा। ग्राम सभा से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा तीसरा वीडियो है। क्वेश्चन पहला, ग्रामीण स्वशासन के न्यूनतम स्तर ग्राम पर जो लोकतांत्रिक संगठन स्थापित किया गया है वह है। ठीक है, ग्राम स्तर पर जो लोकतांत्रिक संगठन स्थापित किया गया है वह कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। ग्राम सभा, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत। ठीक है, दिए गए विकल्प में कोई नहीं, तो इसमें क्या है, ग्राम सभा। ठीक है, सबसे न्यूनतम स्तर पर त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय में सबसे न्यूनतम स्तर पर ग्राम सभा है, फिर जनपद सभा है, फिर जिला पंचायत है। ठीक है, व्याख्या। त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बुनियादी इकाई ग्राम सभा कहलाती है। राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को ग्राम के रूप में मान्यता देगा। अतः किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट राजस्व ग्राम तथा वन ग्राम के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा कहलाएगा। ठीक है, ग्राम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है राजस्व ग्राम और एक होता है वन ग्राम। ठीक है, इसमें जो पंजीकृत व्यक्ति होंगे, निर्वाचन में जो पंजीकृत व्यक्ति होंगे वो सब मिलकर क्या कहलाएंगे, ग्राम सभा कहलाएंगे। ठीक है, वह प्रत्येक व्यक्ति जो उस ग्राम से संबंधित विधानसभा निर्वाचन नामावली मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत होगा या सामान्यतः उस ग्राम का मूल निवासी होगा, वह उस ग्राम के सदस्य के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए योग्य होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है। ठीक है, बुनियादी इकाई। ए जनपद पंचायत, बी ग्राम पंचायत, सी ग्राम सभा, डी जिला पंचायत, ई इनमें से कोई नहीं। ये पुराना ही क्वेश्चन जैसे है, इसमें भी आंसर क्या होगा, ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा क्या है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज का सबसे बुनियादी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक, ग्राम सभा से रिलेटेड रिक्त स्थान। ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर प्रविष्ट किसी डैश से संबंधित निर्वाचन नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या पूछ रहे हैं, ग्राम का प्रकार पूछ रहे हैं कि जो दो ग्राम के प्रकार है उसी से मिलकर क्या बनता है, ये ग्राम सभा बनता है। ठीक है, ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए आदर्श ग्राम, ऑप्शन बी वन ग्राम, ऑप्शन सी राजस्व ग्राम, ऑप्शन डी अनुसूचित ग्राम। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन में मैं बताया था ग्राम के दो प्रकार होते हैं, एक होता है वन ग्राम और एक होता है राजस्व ग्राम। मतलब इसके दूसरा और तीसरा सही है। कौन सा वाला ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अभी के समय में ऐसी कूट वाले ही क्वेश्चन पूछते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है। ठीक है, संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा। ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की एक संस्था, ऑप्शन सी पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र, ऑप्शन डी ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचन नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। ठीक है, तो ये पंजीकृत व्यक्तियों से बनकर बना निकाय ही क्या कहलाता है, ग्राम सभा कहलाता है। पहले के हम लोग व्याख्या में देखे थे। ठीक है, इसका आंसर क्या है, डी है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम का अर्थ क्या है। फिर से ग्राम का अर्थ ही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से
ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट। ऑप्शन बी, कलेक्टर द्वारा अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट। ऑप्शन सी, आयुक्त द्वारा लोक सूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट। ऑप्शन डी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोक सूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, क्योंकि राज्यपाल द्वारा जो अधिसूचना के द्वारा जारी किया जाता है उसी क्षेत्र के लोगों को पूरा मिलाकर ग्राम सभा बोला जाता है। ठीक है, सॉरी, ग्राम पंचायत, ग्राम बोला जाता है। ठीक है, और ग्राम दो प्रकार का होता है, एक राजस्व और दूसरा वन ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है? ठीक है, ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत होगा? ठीक है, हम लोग व्याख्या में देखे थे, इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्हता रखता हो। ठीक है, जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत रहता है उसे ही क्या बोला जाता है? ग्राम सभा की सदस्य बोला जाता है। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर इसलिए देख लिए कि पहले इसका व्याख्या देख चुके थे। इसका बहुत सारा क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन पूरा करना है कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की बैठकों में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती? ठीक है, जो ग्राम सभा का जो बैठक है उसमें कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती? ठीक है, इसमें हम लोग को चेक करना है। ठीक है, ऑप्शन ए, वार्षिक लेखा विवरण। ऑप्शन बी, विगत वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन। ऑप्शन सी, पंच सरपंच के अचल संपत्ति का विवरण। ऑप्शन डी, वार्षिक आय व्यय का विवरण। ऑप्शन ई, पंचायत के कार्यों का विवरण। ठीक है, तो किसी भी बैठक में ग्राम सभा के वार्षिक लेखा का विवरण किया जाता है, विगत वर्ष का अंकेक्षण किया जाता है। विगत वर्ष मतलब बीते हुए वर्ष में जो भी खर्चे हुए हैं उसका अंकेक्षण। ऑप्शन सी, पंच सरपंच के अचल संपत्ति का विवरण। तो इसका ये गलत है, क्योंकि पंच और सरपंच के संपत्ति चाहे अचल रहे या चल रहे उसका विवरण ग्राम सभा में क्यों होगा? ठीक है, ऑप्शन डी, वार्षिक आय व्यय का विवरण किया जाता है, पंचायत के कार्यों का विवरण किया जाता है। ये सारे के सारे क्या है? ग्राम सभा के सूचना में प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा नहीं किया जाता पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, पंच सरपंच के अचल संपत्ति का विवरण नहीं किया जाता उसमें बैठक में। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। ग्राम सभा की बैठक में पंच व सरपंच के अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। पंचायतों की बैठक में निम्न सूची प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, लेखाओं का वार्षिक विवरण, वित्तीय वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन, आगामी प्रस्तावित विकास कार्यक्रम, वार्षिक प्रशासकीय रिपोर्ट, वार्षिक आय व्यय, पंचायत कार्यों का विवरण। ठीक है, ये सब याद कर लेना, कूट वाले में पूछा जा सकता है नए तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? ए, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। बी, ग्राम पंचायतों के चुनाव। सी, एक नए राज्य का गठन। डी, नगर पालिका के चुनाव। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 14A किससे संबंधित है? ठीक है, निर्वाचन का संचालन, पंचायतों के कामकाज का संचालन तथा पंचायत के सम्मेलन की प्रक्रिया। सी, पंचायतों की निधि और उसकी संपत्ति। डी, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध। इसका आंसर होगा डी, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध। ठीक है, व्याख्या, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अध्याय 14A के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध का उल्लेख है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए पंचायतों का विशिष्ट उपबंध है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की शक्तियाँ और कृत्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं हैं? ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की शक्तियों और उनके कृत्यों के बारे में कौन सा धारा दिया गया है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए धारा 129, ऑप्शन बी धारा 129 का, ऑप्शन सी धारा 129 का, ऑप्शन डी धारा 129 गा। इसका आंसर होगा धारा 129 गा। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के शक्तियाँ और कृत्यों के बारे में किसमें बताया गया है? धारा 129 गा में। ठीक है, व्याख्या में भी वही चीज़ बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक ग्राम में ग्राम सभाओं की संख्या एकाधिक हो सकती है? ग्राम पंचायत के क्षेत्र में एक ग्राम में ग्राम सभाओं की संख्या एकाधिक हो सकती है, एक या एक से अधिक हो सकती है। किसमें? ऑप्शन ए राजस्व ग्राम, ऑप्शन बी अनुसूचित क्षेत्र, ऑप्शन सी वन क्षेत्र, ऑप्शन डी विशिष्टीकृत क्षेत्र। इसका आंसर होगा बी अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभाओं की संख्या एकाधिक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सही है? 1. एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं। एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं, तो ये सही है। एक ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं जनसंख्या के आधार पर। 2. ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। क्या ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है? हाँ, होती है, इसलिए ऑप्शन सेकंड भी सही है। 3. ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय में होती है। क्या ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है? तो ये गलत है। ग्राम सभा एक बुनियादी इकाई है, मतलब ग्राम पंचायत से छोटा है, तो ये अपने अपने ग्राम में अलग अलग जगह हो सकती है, लेकिन ग्राम पंचायत के मुख्यालय में नहीं होती। 4. ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में नहीं होगी, वो पंचायत के मुख्यालय में हो सकती है, लेकिन प्रत्येक ग्राम के कहीं भी नहीं होगी। ठीक है, वो ग्राम सभा का होगा। 5. ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, तो ये सही है। अभी मैंने बताया इसका में कौन सा पहला, दूसरा और पांचवा सही है, तो इसका कौन सा आंसर होगा? डी आंसर सही होगा। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक 3 माह में कम से कम एक बार आयोजित होगी। ठीक है, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में, ठीक है, ग्राम पंचायत में जितने भी ग्राम हैं उसमें, ठीक है, 3 माह में कम से कम एक बार होना कंपलसरी है बैठक। बैठकों की तारीख, स्थान, समय की घोषणा बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति करता है। ठीक है, ठीक है, समय, स्थान ये सब कौन डिसाइड करेगा? जो अध्यक्षता करेगा वो डिसाइड करेगा। पंचायतों में 4 बैठक, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती, 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, 20 अगस्त श्री राजीव गांधी जयंती तथा 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती को अनिवार्य रूप से होगी। इसके अतिरिक्त जून व नवंबर माह में भी बैठक आयोजित की जाएगी। इस प्रकार कुल 6 बैठक जिसे पूर्व निर्धारित किया गया है। ज्ञात हो कि एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकता है। ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय में होती है। ग्राम पंचायत की बैठकों के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ ग्राम सभा बैठक प्रक्रिया नियम 1994 पारित किया गया है। ठीक, ग्राम सभा का जो बैठक होगा उसके लिए एक नियम पारित किया गया है, जिसको छत्तीसगढ़ ग्राम सभा बैठक प्रक्रिया नियम 1994 कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्राम सभा की बैठकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है वो ध्यान देना, गलती यहीं पर होती है सही और गलत को देखने से, ठीक है। 23 जनवरी को, 24 अप्रैल को, 20 जुलाई को, 2 अक्टूबर को। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, किसमें नहीं, ये बैठक कौन से डेट में नहीं होता है वो बताना है। तो लास्ट व्याख्या में देखे थे उसमें 20 जुलाई का डिटेल नहीं दिया गया, ठीक है। 23 जनवरी, 24 अप्रैल और 2 अक्टूबर को बैठक होती है, 20 जुलाई को नहीं होती, तो ये गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ ग्राम सभा बैठक प्रक्रिया नियम अधिनियम कब पारित किया गया है? तो ये कब पारित किया गया था? व्याख्या में देखे थे 1994 में पारित किया गया है। ग्राम सभा की बैठक के लिए जो नियम बनाया गया है उसे 1994 में पारित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारे चैनल में आजीविका का भी, हरिराम पटेल पब्लिकेशन बुक का भी वीडियो डाला गया है, उसको भी देखिएगा। और इसके अलावा 2 वीडियो और है, उसको भी देखिएगा जो MCQ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल पंचायतों में हर 3 महीने में ग्राम सभा की कम से कम बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। कितनी बैठक आयोजित की जानी चाहिए आदिवासी बहुल पंचायतों में? ठीक है, याद रखना, आदिवासी बहुल पंचायतों में पूछा गया है कितनी करनी चाहिए, ठीक है। 1 करनी चाहिए, 2, 3 या 4, ठीक है। तो ये क्या है, इसका आंसर ए सही होगा, ठीक है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में 3 माह में कम से कम 1 होनी चाहिए, व्याख्या में हमने देखा था। नेक्स्ट, पंचायती राज अधिनियम 1993 की आवश्यकता यह है कि ग्राम सभा की कम से कम 1 बैठक प्रत्येक डैश महीने में आयोजित की जानी चाहिए। प्रत्येक कितने महीने में 1 बैठक होनी चाहिए? तो बताया गया था प्रत्येक 3 महीने में 1 बैठक होनी चाहिए, व्याख्या में मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। दोस्तों, वीडियो में कमेंट, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट, ग्राम सभा की बैठकों के विषय में क्या सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। इसी में डाउट होता है कि सही और क्या सही नहीं है, मेन वो बताना है, ये ध्यान रखना। पहला, प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की बैठक होगी, तो ये पहला सही है। प्रत्येक 3 माह में कम से कम 1 बार ग्राम सभा की बैठक होती है। दूसरा, चक्रानुसार ग्राम पंचायत के ग्रामों में बैठक होगी। चक्रानुसार नहीं होगी, जिस ग्राम में जब चाहे तब ग्राम सभा की बैठक हो सकती है, ठीक है। तो ये गलत होगा। दूसरा, ग्राम सभा के 1/10 सदस्यों को लिखित अध्यपेक्ष किए जाने पर बैठक बुलाई जाएगी, ठीक है। 1/10 सदस्यों की लिखित अध्यपेक्ष मतलब अध्यक्ष को लिखित रूप से देने पर बैठक बुलाई जाएगी, तो ये गलत है। एक ग्राम सभा का बैठक बुलाने का एक नियम होता है, उसके अकॉर्डिंग जाता है, तो दूसरा और तीसरा गलत है। चौथा, जनपद पंचायत के निर्देश पर ग्राम सभा की बैठक 20 दिन की अवधि के भीतर बुलाई जाती है, तो ये भी गलत है। जनपद पंचायत का रोल ग्राम सभा के बैठक पर नहीं होता है, ठीक है, वो जनपद पंचायत से रिलेटेड होगा। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग दूसरा, तीसरा और चौथा सही नहीं है और ये ऑप्शन बी है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा के विषय में सही है, तो क्या सही है वो बताना है। इसमें डाउट मत कीजिएगा, पिछले बार में क्या सही नहीं है वो पूछा गया था और अभी क्या सही है वो बताना है हमको, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। पहला, ग्राम सभा का प्रत्येक 3 मास में कम से कम 1 सम्मेलन होना आवश्यक है, तो ये सही है, कम से कम 1 सम्मेलन 3 माह में होना चाहिए। सेकंड, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, तो ये भी सही है, प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक हो सकती है। तीसरा, ग्राम सभा की गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/10 भाग से होगी, ठीक है, मतलब ग्राम सभा का जो बैठक होगा उसकी गणपूर्ति कितना होना चाहिए, उसका कोरम कितना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए।
इसके साथ ही महिलाओं का 1/3 भी उपस्थित, 1/10 जो रहेंगे सदस्य, उसमें से महिला 1/3 होना चाहिए। इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैंने बता दिया। नेक्स्ट, गढ़पूर्ति के लिए सरपंच उत्तरदायी होगा, तो ये गलत है। गढ़पूर्ति के लिए सरपंच उत्तरदायी नहीं होता, प्रत्येक पंच उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें कौन सा सही है? पहला, दूसरा, तीसरा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, ये काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? जो ग्राम पंचायत होते हैं उनके कार्यों का जो सामाजिक अंकेक्षण होगा वो कौन करेगा? ग्राम सभा, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी या कलेक्टर। तो इसमें से कौन है जो सामाजिक अंकेक्षण कर? तो इसका आंसर होगा ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जो ग्राम पंचायत होगा वो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होगा, इसीलिए ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या में वही बताया है। ग्राम सभा की बैठक की सूचना सामान्य बैठक से कम कितने दिनों पहले दी जानी चाहिए? ठीक है, सामान्य बैठक से कम कितने दिनों पहले देना चाहिए? ठीक है, ग्राम सभा की जो बैठक होगी उसकी सूचना सामान्य बैठक से कम कितने दिन पहले देनी चाहिए? जो पंच होंगे उनको कितने दिन पहले बैठक की सूचना देनी चाहिए? आप जानते होंगे जो बैठक होता है 2 प्रकार का होता है ग्राम सभा में, एक विशेष बैठक होगा और एक सामान्य बैठक। तो इसमें सामान्य बैठक का पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 7 दिन पहले। सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पहले दी जाती है और विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पहले दी जाती है। ठीक है, कितने दिन पहले? 3 दिन पहले विशेष बैठक की सूचना और सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पहले दी जाती है। ठीक है, व्याख्या में वही दिया गया है। ग्राम सभा की सामान्य एवं वार्षिक बैठक की सूचना बैठक के 7 दिन पूर्व सार्वजनिक स्थलों में सूचना चस्पा करके, मतलब सार्वजनिक बैठक में सूचना चिपका दिया जाता है सूचना पटल में। ठीक है, पंचायत मुख्यालय में चस्पा कर, डंडी पिटवाकर तथा विज्ञापन के माध्यम से दिए जाएगी। ठीक है, डंडी पिटवाकर और विज्ञापन के माध्यम से। ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना, ये सामान्य बैठक था। अब ग्राम सभा का जो विशेष बैठक है, आपात बैठक है, उसकी सूचना ग्राम सभा के सदस्यों को 3 दिन पूर्व देना अनिवार्य होता है। जो मैं बताया था, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी सामान्य बैठक में ही ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायत का जो ग्राम पंचायत है उसका बजट कौन से बैठक में पारित किया जाता है, तो सामान्य बैठक में पारित किया जाता है। विशेष बैठक में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के लिए किया जाता है, जैसे महामारी हो गई या कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है 50 के आसपास है। तो इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और पहले की वीडियो को भी देखिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व देना अनिवार्य होता है? तो बताया था 3 दिवस पहले सूचना दिया जाता है विशेष बैठक की। ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है? अभी बताया गया था सामान्य बैठक में ग्राम सभा के बजट तैयार किया जाता है। क्वेश्चन, ग्राम सभा की बैठकों के विषय में सही क्या है? तो क्या सही है वो बताना है। ठीक है, पहला, नगर पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकते हैं, तो ये गलत है। नगर पंचायत का इससे कोई लेना देना नहीं, नगर पंचायत बैठक नहीं बुलाती। दूसरा, जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, तो ये सही है। विशेष प्रावधान पर जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है। ठीक। तीसरा, कलेक्टर बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, कलेक्टर भी बुला सकता है। तीसरा, सरपंच बैठक बुलाता है, सरपंच का तो काम है वो बैठक बुलाएगा। पांचवा, यदि ग्राम सभा के 4 सदस्य लिखित में अनुरोध करें तो सरपंच बैठक बुलाएगा, तो ये गलत है।
ठीक है, इसमें कौन सा सही होगा? दूसरा, तीसरा और चौथा। इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, डाउट हो तो कमेंट करें। व्याख्या: ग्राम सभा की बैठकों को आहूत करने का अधिकार सर्वप्रथम सरपंच का है। ठीक है, सरपंच तो बुलाएगा ही बुलाएगा। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बुला सकता है तथा उप सरपंच की अनुपस्थिति में पंचायत सचिव को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। लेकिन यदि किसी विशेष मामले में ग्राम पंचायत के 50% से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित अपेक्षा किए जाने पर जनपद पंचायत, जिला पंचायत तथा कलेक्टर द्वारा ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, तो जनपद पंचायत, जिला पंचायत और कलेक्टर को बुलाने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है? 50% से अधिक सदस्यों का लिखित अपेक्षा हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा के बैठकों के विषय में से क्या सही है? तो क्या सही है वो बताना है। ठीक है, पहला, प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित होगी, तो ये सही है, प्रत्येक 3 माह में बैठक होती है। दूसरा, प्रत्येक 4 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित होगी, तो क्या प्रत्येक 4 माह में होती है? तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, 4 माह की बात नहीं है, प्रत्येक 3 माह में है। तीसरा, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, तो प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक हो सकती है। ठीक है, तो ये भी सही है। चौथा, ग्राम पंचायत के किसी एक ग्राम में चक्रानुसार ग्राम सभा की बैठक होगी, तो ये गलत है, चक्रानुसार नहीं, जिस ग्राम में बैठ करना है कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा, ग्राम सभा के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यपेक्ष किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी, तो ये भी गलत है, ग्राम सभा के आधे से अधिक के लिए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्राम सभा के 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यपेक्ष किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी, तो ये सही है, आधे से अधिक नहीं, इसमें 1/3 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा? पहला सही था, तीसरा सही है और छठवां सही था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ये ऊपर नीचे होने का हौच पौच हो गया, अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डाउट क्लियर करेंगे। 25, ग्राम सभा की बैठकों के विषय में सही क्या है? पहला, नगर पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकते हैं। दूसरा, जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है। दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत, जनपद नगर पंचायत नहीं बोलता है, जनपद पंचायत बोलते हैं। नेक्स्ट, कलेक्टर बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, सरपंच बैठक बुला सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, यदि ग्राम सभा में 1/4 सदस्य लिखित में अनुरोध करे तो सरपंच बैठक बुलाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या है? दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, इसमें नंबर थोड़ा अलग ऊपर नीचे लिखा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ग्राम सभा के 25 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ग्राम पंचायत के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।